वो पड़ोसिन उठ करके चली गई और तब तक उसकी बहन आ गई। इसने बहन से कहा कि तुम्हारे जीजा ने आकर के मुझे एक फल दिया, बताओ खाएं या ना खाएं। जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन, उसने कहा न खाओ, मैं गर्भवती हूं और जब मेरे संतान पैदा हो जाएगी तो वो संतान हम आपको दे देगी। क्यों? फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। इसने क्या किया? इसने उस फल को जो है खाया नहीं। आवाज फिर चलेगी भैया, क्या कर रहे हो आप? कहां गए साउंड वाले? आवाज चलेगी फिर। फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। उसने उस फल को गाय को खिला दिया और जब इसे पुत्र पैदा हुआ तो इसने जो है पुत्र अपनी बहन को दे दिया और 3 महीने बाद गाय ने एक जो है पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित था और जो धुंधकारी था वो महा दुष्ट बन गया। दोनों का कार्य अलग अलग हो गया। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन पैस्याओं के घर जाने लगा। देखो परीक्षित जी, पहले लड़का नहीं था तो दुखी था, अब पुत्र हो गया वो दुखी है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। लड़का अगर सपूत है तो रुपया पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है और खूब इकट्ठो कर दियो बेईमानी से। लड़का अगर कपूत है तो 13वीं के बाद बोर्ड लग जाएगा ये खेत बिकाऊ है, ये मकान बिकाऊ है। इसलिए आज गोकर्ण तो भगवान की पूजा पाठ कर रहा है और ये जो है अधर्म का काम करने लगा।
इन्होंने सोचा इससे अच्छा तो जो है मर जाना है, और ये फिर मरने के लिए चल दिए। गोकर्ण को पता चला कि पिताजी मरने के लिए जा रहे हैं, सो आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। कहा पिताजी, पिताजी तुम क्यों चिंता करते हो? ये संसार तो एक ट्रेन की तरीके से है, जब जिसका स्टेशन आ जाएगा वो वहां से उतर जाएगा। अगर तुम्हें शांति चाहिए हो, यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, तो सीधे वन में गमन करो और मुझको छोड़ो, उसको छोड़ो, श्री कृष्ण का जाकर भजन करो। कहा अगर तुम्हें वास्तव में मोक्ष चाहिए हो तो भगवान का भजन करो। क्यों? छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित ये अधम शरीरा। ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए लड़के के वियोग में अपना शरीर क्यों त्याग रहे हो? क्योंकि इस संसार में कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंधा का कश्य परिवेदना। ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी की बहन है, ना कोई किसी का पिता है। मुश्किल है सहन करना।